नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने डीसी जनरेटर के टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। पार्ट 2 में हम आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन का क्विक रिवीजन करेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आर्मेचर के फील्ड का मेन मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ने वाले इफेक्ट को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन से दो इफेक्ट होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। नो लोड अवस्था में जनरेटर का जीएनए और एमएनए एक ही डायरेक्शन में होता है। जहां जीएनए ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है जो कि आर्मेचर फील्ड के लंबवत एक रेखा होती है, जबकि एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत एक रेखा होती है। एमएनए पर इंड्यूस ईएमएफ का मान हमेशा 0 रहता है। कार्बन ब्रश को हमेशा एमएनए पर रखा जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ट्रेलिंग पोल टर्मिनल के निकट अधिक शक्तिशाली तथा लीडिंग पोल टर्मिनल के निकट कमजोर हो जाता है, जिसके कारण आर्मेचर के रोटेटिंग डायरेक्शन में एमएनए जीएनए से 5 डिग्री खिसक जाता है। इस इफेक्ट को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के निवारण के लिए कार्बन ब्रश को जीएनए से एमएनए में खिसका दिया जाता है, जिससे इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है और ब्रश पर स्पार्किंग कम हो जाती है। डीसी जनरेटर में लोड करंट का मान अधिक होने पर आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करता है, जिसे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट लीडिंग पोल टर्मिनल पर अधिक होता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जनरेटर का इंड्यूस ईएमएफ का मान घट जाता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के निराकरण के लिए छोटे जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग के एम्पीडेंस बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि बड़े जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दी जाती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग फील्ड पोल पर स्थापित की जाती है तथा आर्मेचर के सीरीज में होती है, लेकिन आर्मेचर करंट और कंपनसेटिंग वाइंडिंग में फ्लो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करती है। इस प्रकार कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाने पर जनरेटर परिवर्तित लोड पर भी कार्य करता है। जनरेटर में जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता है तो सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व, इसके दौरान तथा इसके बाद आर्मेचर करंट की डायरेक्शन में होने वाले परिवर्तन को कम्यूटेशन कहते हैं। इसमें शॉर्ट सर्किट से पहले जब कार्बन ब्रश सेगमेंट 2 में होता है तो वह आर्मेचर कॉइल बी तथा सी से करंट प्राप्त करता है। डायग्राम में डीओआर आर्मेचर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। शॉर्ट सर्किट के दौरान जब कार्बन ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट S2 तथा S1 के संपर्क में आता है तो वह आर्मेचर कॉइल ए तथा सी से करंट प्राप्त करता है तथा कॉइल बी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिससे उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। शॉर्ट सर्किट के बाद जब कार्बन ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट S1 के संपर्क में आता है तो वह आर्मेचर कॉइल ए तथा बी से करंट प्राप्त करता है, जिससे कॉइल बी में करंट की दिशा बिफोर शॉर्ट सर्किट की स्थिति में विपरीत हो जाती है। इस प्रक्रिया में सेगमेंट 2 से स्पार्किंग उत्पन्न होती है। कम्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ कम्यूटेशन और रफ कम्यूटेशन। जब आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन में परिवर्तन धीरे धीरे होता है तो वह स्मूथ कम्यूटेशन कहलाता है। जब आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन में परिवर्तन तेजी से होता है तो वह रफ कम्यूटेशन कहलाता है। रफ कम्यूटेशन के कारण कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग होती है। कम्यूटेशन के आफ्टर शॉर्ट सर्किट में स्पार्किंग उत्पन्न होती है। स्पार्किंग के ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर तथा ब्रश के बीच उत्पन्न स्पार्किंग का मुख्य कारण कम्यूटेशन होता है। डीसी जनरेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए हाई रेजिस्टेंस वाले कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस वायर का यूज किया जाता है और इंटरपोल का यूज किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस वाले कार्बन ब्रश से कम्यूटेशन धीरे धीरे कंप्लीट होता है और स्पार्किंग घट जाती है। आर्मेचर कॉइल के सीरीज में रेजिस्टेंस वायर जोड़ने से रफ कम्यूटेशन को स्मूथ कम्यूटेशन में बदला जाता है। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में स्पार्किंग कम की जा सकती है, लेकिन पूर्णतः दूर नहीं की जा सकती। कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न स्पार्किंग को कम करने के लिए मेन पोल के बीच में छोटे पोल लगाए जाते हैं, जिन्हें इंटरपोल कहते हैं। इंटरपोल्स आर्मेचर वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जोड़े जाते हैं। इंटरपोल की संख्या मेन पोल के बराबर होती है। इंटरपोल की पोलैरिटी आर्मेचर मूविंग डायरेक्शन में नेक्स्ट पोल के समान होती है। इंटरपोल की वाइंडिंग मोटे तार और कम लपेट की बनाई जाती है, जो कि मेन पोल का 1/3 होती है। इंटरपोल जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग में कम्यूटेशन के द्वारा पैदा हुए ईएमएफ के अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा करता है। इंटरपोल के कारण मशीन की एफिशिएंसी 25 से 30% बढ़ जाती है। अगर ये चैनल आपके काम का है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।